सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की। सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम, पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक आधार। यहाँ पे बात करेंगे कैरिकुलम के बारे में, क्या होता है कैरिकुलम और इसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ्यचर्या की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके बालक का सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण के प्रशिक्षण की क्रियाओं का प्रयोग करके बालक के वर्तमान व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों का योगदान होता है। औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जिन्हें विद्यालय कहते हैं। विद्यालय से बाहर समाज, परिवार शिक्षा के अनौपचारिक साधन है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार की है, जहां शिक्षक, शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम, स्टूडेंट, टीचर और कैरिकुलम, तो ये पूरा आपका व्यवस्था बनती है शिक्षा की। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या, कैरिकुलम कहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। यहाँ पे बालक, शिक्षक और पाठ्यचर्या तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। शिक्षक पाठ्यचर्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करता है और उस शिक्षण के द्वारा बालक में सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास के बाद वो शिक्षक से बहुत कुछ सीखता है और आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनता है। शिक्षा प्रक्रिया में तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं। जॉन डीवी के अनुसार उद्देश्य निर्धारण करना, शिक्षण पद्धतियां या पाठ्यचर्या। प्रोफेसर हॉर्न के अनुसार शिक्षार्थी, पाठ्यचर्या, शैक्षिक वातावरण और शिक्षक। इन्होंने चार लोगों को बताया: स्टूडेंट, कैरिकुलम, एजुकेशनल एनवायरनमेंट एंड टीचर्स। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया पाठ्यचर्या पर निर्भर करती है और पाठ्यचर्या के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को अंग्रेजी भाषा या इंग्लिश में कैरिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरिसेयर या क्यूरिकेयर या कुरेर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, अ रेस ऑफ कोर्स। पाठ्यक्रम वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है या दौड़ के मैदान की तरह होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। विद्यालयों में शिक्षक, शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना है, पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम या कैरिकुलम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान प्राप्त कर अनुभव ग्रहण करता है। विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो कुछ भी क्रियाएं करता है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं तथा ये क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहलाती हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा। मुनरो के अनुसार बताया गया है कि पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है और जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक के शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। पॉल हिजर्ट के अनुसार उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठ्यचर्या की संज्ञा दी जाती है। हेनरी के अनुसार बताया गया है कि पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभव की वह संपूर्णता भी होती है जिसको विद्यार्थी विद्यालय अथवा कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान एवं शिक्षक छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। पाठ्यक्रम में एक्सपीरियंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, स्किल्स, को कैरिकुलर एक्टिविटीज, कंटेंट एंड एक्सपीरियंस एंड मीडियम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये पाठ्यक्रम कंटेन किया होता है इतनी सारी चीज़ों को। नेचर ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या की प्रकृति। पाठ्यचर्या एक ऐसी अव्यय है जो सदैव अपूर्ण रहता है। पाठ्यचर्या का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या अनुभव की एक श्रृंखला है। पाठ्यचर्या
जीवन जीने की एक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम एक संतुलित व्यक्ति के विकास में मदद करता है। पाठ्यक्रम और समाज परस्पर और आत्मनिर्भर और अंतर्निर्भर है। पाठ्यचर्या की प्रकृति परिवर्तनशील रही है। पाठ्यचर्या की प्रकृति में सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। पाठ्यचर्या की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम। पाठ्यचर्या संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक है। कैरिकुलम में समाज से संबंधित बहुत सी क्रियाएं को ऐड किया गया है जिससे व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास हो सके और इसी तरीके से विकास में गतिशीलता भी पैदा हो। कैरिकुलम डायनेमिक होता है। कैरिकुलम लाइफ टाइम प्रोसेस है क्योंकि पाठ्यचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। पाठ्यचर्या में विषय वस्तु या अधिगम अनुभव का समायोजन होता है। यह परिस्थितियों, वातावरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही गतिशील है और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। पाठ्यचर्या एक साधन है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु साधन का कार्य करती है। पाठ्यचर्या निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। पाठ्यचर्या विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम है। पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक स्वरूप है। पाठ्यचर्या अध्ययन के प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करता है। कैरिकुलम व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्य वस्तु, शिक्षण, अधिगम, मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। कैरिकुलम के थ्रू स्किल डेवलप की जाती है, इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। यहाँ पे कैरिकुलम रिसर्च के बाद ही मॉडिफाई करके बनाया जाता है। बहुत से सारे टेस्ट किए जाते हैं। पाठ्यचर्या में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक पक्षों का विकास हो जाए। तो ये आपका 12 जो पॉइंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूरे कैरिकुलम को बताता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैरिकुलम क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।